जी, अभी थोड़ी पूजा चल रही थी तो इस वजह से थोड़ा अधिक समय लग गया। ठीक है मुझे। हाँ, अब बताइए। ये आपका वीडियो बैठ के देख रहा था। अच्छा अच्छा। कौन सी वीडियो देख रहे थे? वो कोई मैडम का था, बहुत सारी परेशानी है, वही देख रहा था। जी 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 जी, चलिए। अब बताइए क्या समस्या है आपकी? आपको तो मेरे से सब पता है, मैं क्या बताऊं। जी जी, फिर भी बताइए क्या समस्या है। समस्या तो जिंदगी में लगा रहता है, लगा रहेगा। तो जितना आपका आशीर्वाद होगा उतना आगे अच्छा होगा, वही तो विश्वास है, भरोसा है और अब आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आपका पर्चा बनाया तो आप बताइए क्या समस्या है आपकी। पर्चा तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। हाँ हाँ। मैं इसको किसी को पकड़ के उसको उड़िया में अनुवाद करूंगा। जी जी जी, तो थोड़ा मेरे को ठीक रहेगा। जी, आप बताइए आपने क्या प्रश्न किया था? किया था वही जो मतलब धन का समस्या है, जो फंसा हुआ है पैसा। जी जी जी, वही तो मेन समस्या वही है। जी जी, चलिए ठीक है। ये आपका पर्चा बना लिया मैंने, ये देखिए। ठीक है, ये आपका पर्चा है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो भी ईश्वरीय प्रेरणा लगी वो मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, सुनिए। मानसिक अशांति बनी है, तनावपूर्ण स्थिति बनती है। मानसिक अशांति बनी है, तनावपूर्ण स्थिति बनती है। समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या ना करे। जीवन में उथल पुथल मची है। जीवन में उथल पुथल मची है। जीवन में स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, ठहराव नहीं आ पा रहा जीवन में। ठीक, एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्य में अड़चने व रुकावट आ रही है, लेकिन शीघ्र सफलता भी आपको प्राप्त होगी। धैर्य रखें और अपना कर्म निरंतर करते रहे। ठीक, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी परेशान करेगी। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी बनी हुई है। किसी नशीले पदार्थ के सेवन से बचे। जो ईश्वरीय प्रेरणा आई है हमारे पास वो आपको बता रहा हूँ। किसी नशीले पदार्थ के सेवन से बचे। आपके घर पे पितृदोष लगा है, घर पे पितृदोष लगा है। इसकी वजह से जीवन में शांति नहीं है और ना स्थायित्व आ पा रहा है। ठीक है, और ना ही उन्नति कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का भी वास है। आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव है और इसकी वजह से भी समस्या बनती है। कर्ज की भी समस्या बनी है, मुक्ति होगी। ठीक है, जो उपाय लिखे हैं इसमें वो उपाय करना, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, गुप्त रोग समस्या परेशान कर सकती है। जी, कोई आपको ऐसी समस्या है गुप्त रोग की? अच्छा, क्या समस्या है? पेशाब थोड़ा मतलब बहुत जोर से लगता है। जब पेशाब करने जाते हैं फिर वो रुक जाता है। जी जी जी, चलिए ठीक है, मैं इसका उपाय बताऊंगा आपको। और थोड़ा इसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? वो मतलब हम गया था जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड में वो बताया कि ये एक डॉक्टर का नंबर दिए है, मैं उनको जाकर मुलाकात करना है। जी जी, आप इसका ट्रीटमेंट भी लें। ठीक है, और एक उपाय और बताऊंगा मैं आपको, वो उपाय करना और इसका ट्रीटमेंट भी लेना डॉक्टर से। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये अपना चमत्कार से जादू से ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? डॉक्टर के पास आपको जाना होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये उपाय करोगे तो शीघ्र लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, इस बीमारी से शीघ्र लाभ मिलेगा। हाँ, और इसमें मैंने उपाय लिखे आपके लिए, वो करना आप। ठीक है, ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करें आप। सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक समय अवश्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ठीक है, और जो ये आपको नींबू वाला उपाय मैंने बताया है, एक नींबू ले, उसको अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाए और उसको बाहर चौराहे पर फेंक दे।
ठीक है, इस उपाय को करें 7 बजे 7 शनिवार। और आपको क्या करना है, बुधवार को हरी मूंग की दाल आपको मंदिर में दान करनी है। अगर मंदिर ना हो आपके आसपास तो फिर आप क्या करें, पक्षियों को भी बाजरा या फिर 7 प्रकार का अनाज डालें। इससे क्या होगा, कर्ज मुक्ति के जल्दी ही साधन बनने लगेंगे, आपको धन प्राप्ति के रास्ते आपको प्राप्त होने लगेंगे। ठीक है, और जो भी ये बार बार नुकसान होता है ये इसमें आपको लाभ मिलेगा। और जब थोड़ा आपके पास धन आ जाए तो ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है। ठीक है, ये आप पितृदोष की उपाय का इसका वो करवा ले, आपको लाभ मिलेगा। और आप एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना। ठीक है, एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना और एक आपको जटा वाला नारियल लेना है। ठीक, उसके ऊपर काला धागा बांधना है 7 बार। ठीक है, उसको अपने सारे घर के अंदर घुमाना है। ये अमावस्या वाले दिन उपाय करना है आपको। ठीक है, अमावस्या वाले दिन ये उपाय करना है अपने घर में सारे में, बाहर से लेकर और अंदर तक, जहाँ भी ये हर जगह से ये आपको जो नारियल है अपने पूरे के पूरे घर में घुमाना है। अगर आप अपने घर से दूर है तो ये उपाय आपके बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पत्नी कर सकती है या आपके कोई भी बहन भाई जो भी है, जो भी घर के सदस्य वो इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उस नारियल को घुमाने के बाद उसको अपने घर के जो बीच उसका जो मिडिल पॉइंट है ना, बीच का हिस्सा जो घर का सेंटर पॉइंट है वहां पे उस नारियल को रख दे। ठीक, घुमाने के बाद उस नारियल को वहां पे रख दे और फिर इसके बाद ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें बैठकर घर में। ठीक है, ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद फिर वो नारियल लेकर आप बाहर निकल जाए किसी भी ऐसी नदी में। ठीक है, जो चलती फिरती नदी हो उसमें वो प्रवाहित कर दे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये आपको 5 अमावस्या उपाय करना है। इससे जो भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। ठीक, जो भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो ये दिन में करेंगे, दोपहर 12 बजे उपाय करना है। ठीक है, ये दोपहर को उपाय करना है और तुरंत की तुरंत प्रवाहित कर देना है, वो रखना नहीं है गोला, जो नारियल है वो रखना नहीं है, वो तो आपको प्रवाहित कर देना तुरंत के तुरंत। ठीक है, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर होगी और लाभ मिलेगा। यहाँ से मैंने मंत्र जाप कर दिए हैं आपके लिए। ठीक है, और अभी मैं आपका उतारा भी कर देता हूँ। आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम स्वर्णरजस्तरजाम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मीम जातवेदो में आवे है तामे आवे है जातवेदो लक्ष्मी मदभगाम निम्यश्याम हिरण्यम विंदेयम गाम स्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधिनिम शम देवी मुपहे क्षेरमदेवी जुस्ताम काम सोस्मताम हिरण्य प्रकार मातरम ज्वलंतिम तृप्ता तर्पिंतिम पद्मे स्थिताम पदम वर्णाम तामि हो पवे श्रियम चंद्राम प्रभासाम यशिजा ज्वलंतिम श्रम लोकदेव जुष्टामुदाराम ताम पदिम नम शरणम प्रबद्धे लक्ष्मी मेरे नशताम वर्णे आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोद्बिलवाः तस्य फलानि तपसा नुदन्तुया मंत्रयास्महे लक्ष्मीमुपेतमं देव जगा कीर्तिस्मणिनाशः प्रादुर्भूतस्मै राष्ट्रस्मिन् कीर्तिमृतं ददातु मे श्रुतित पापसमालां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशामहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वं निर्दमे ग्रहात् गन्धद्वरां दरादर्शां नित्यपुष्टं कृष्णमीश्वरं सर्वभूतानां दामि हो पवे श्रियं मनसा काममाकुतिं वाच सत्यमशिमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रितामेषाः कर्तमेन प्रजाभूतामयि संभव कृतं श्रेवासे मे कुले मात्रं पदममाल्यं आपस्त्रजन्तु सिग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नित्य देवी मात्रं श्रेवासे मे कुले आद्रं पुष्करणं पुष्टिं पिकलं पदममाल्यं चन्द्रां हिरण्यमय लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवे है आद्रं यः करणीं मिष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मैं आवे है ताम आवे है जातवेदो लक्ष्मी मदभगां निम्यश्यामरणं प्रभूतं गावदस्सुसान विन्दं पुरुषानहं यः शुचि प्रियतो भूतवाजु यादाजमनमं सूक्तं पंचदशर्च जय श्री काम सततं जपेत् ओम महालक्ष्मे नमः महालक्ष्मे नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। आगे खोल लीजिए। ये आपको धन प्राप्ति के लिए और आपकी कर्ज मुक्ति के लिए हमने जाप किया है। ठीक है, इससे आपको लाभ मिलेगा, शीघ्र ही आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है वो सही होगी, जो भी कर्ज है वो उतरेगा, जो भी पैसा फंसा हुआ है ठीक है उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और थोड़ा सा सावधान रहे, चोट का अंदेशा आ रहा है, चोट लग सकती है। वाहन से आते जाते सावधानी पूर्वक
जाए, ठीक है। वाद विवाद में ना उलझे, किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, ठीक है। बहस ना करे किसी से भी, कोई अगर सामने से करे तो अपना शांत रहे, उसको तुरंत जवाब अपने आप ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। आप ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े झगड़े, कोई भी चाहे, और कोई अगर नहीं भी, जैसे कोई भी अगर वाद विवाद धन संबंधी होता है या किसी भी प्रकार का होता है तो आप उसमें ना उलझे, शांत रहे, बस आप अपना कार्य करें। कहने का कार्य है आपका तो वो कहे बस, लेकिन आप अपना मधुर वाणी में बात करें, ठीक है। जितना आप मधुर वाणी रखोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और हंसते रहे और खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे, मुस्कुराते रहे, बस हमारा यही आशीर्वाद है आपको। ऐसे ही आप खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। और बताइए कहाँ से आप, स्थान क्या है? उड़ीसा। ढेंकानाल उड़ीसा। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? यही गांव है आपका? नहीं, उड़ीसा है हमारा स्टेट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हो गया ढेंकानाल। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए जुड़े रहिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। मन में जो हमने उपाय बताए हैं, मन के अंदर पूरे धैर्य धारण करके ये उपाय करें, ठीक है। शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए अर्जी लगा दी हमने, प्रार्थना भी की है आपके लिए, और आपको जल्दी शीघ्र लाभ होगा। जो ये 2 हवन आपको बताए हैं हमने, ये आप करवा लीजिएगा, इसमें लिखे आएंगे आपके पास, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा शुल्क नहीं है, मात्र 1100 रुपये है, कोई ज़्यादा बड़ा शुल्क नहीं है। और आप एक फ्लो बनता है, ठीक है। जैसे ये वाला हवन होगा तो आप क्या करें, फिर हर साल होली दीपावली पर हवन करवाते रहे, ठीक है। इससे कभी भी जीवन भर कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक फ्लो बना रहेगा। और थोड़ा अपना धर्म कर्म से जुड़े रहे, दान पुण्य करते रहे। जितना आप धर्म से जुड़ोगे उतना आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा मरेगा नहीं, ठीक है। और आपका पैसा हॉस्पिटल में, बीमारी में, इस जगह नहीं निकलेगा। धन को जब आप सही रास्ते निकालोगे तो भगवान उसको बढ़ा कर देगा, क्योंकि भगवान कभी भी पैसे रखते नहीं है किसी के, समझ रहे हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बाकी बस यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपना धर्म के रास्ते को ना छोड़े, विश्वास मन में बनाए रखें, ठीक है। और बताइए। वो तो होता ही रहता है गुरुजी। मेरा अब 2 क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। एक मैंने पूछा था कि हमको पता नहीं है हमारा कुलदेवी है या कुलदेवता कौन है। जी, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप क्या करें, माँ भगवती काली को अपनी कुलदेवी बनाएं, ठीक है। मानता हूँ मैं उनको। हाँ, मैं उन्हीं को मानता हूँ। माँ भगवती काली को आप अपनी कुलदेवी बनाएं, ठीक है। एक वो ले नारियल जटा वाला, उसके अंदर माता की लाल चुंदरी को बांधे, ठीक है, उसके ऊपर। फिर उसके बाद कलावा बांधे। फिर कलावा बांधने के बाद माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित कर दे, और साथ में कुछ दक्षिणा रख दे, और सफ़ेद मिठाई का भोग दे, ठीक। और माँ भगवती से प्रार्थना करे कि हे माँ भगवती, आप ही आज से मेरी कुलदेवी है, ठीक है। क्योंकि देखो, माँ भगवती से ही सारी देवियां प्रकट हुई है, उन्हीं की विभूतियां हैं ये सब। जो हमें ईश्वरीय प्रेरणा आई, बाहर निकलता हूँ, जो हमें ईश्वरीय प्रेरणा आई, वो आप पहले मेरी बात सुने। जो ईश्वरीय प्रेरणा हमारे पास आई है वो यही आई है कि आपके लिए माँ भगवती काली की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी कृपा आप पर विशेष बनी है, समझ रहे हैं जी। मैं कभी भी बाहर निकलता हूँ जी, मेरा ऊपर कोई आपद आता है जी, उन्हीं का नाम आता है मेरा मुंह में। जो माँ भगवती के भक्त उनके ऊपर तो कोई आपदा आ ही नहीं सकती। नहीं, कुछ भी, मतलब हम लोग तो इतना लेवल है नहीं। जी, कुछ भी, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जी, हे माँ काली मेरे को बचा लेना, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। जब घर से मैं निकलता हूँ पहले माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती मेरे को बचा लेना, बस वही निकल के मैं बोल के निकलता हूँ। इसलिए ईश्वरीय प्रेरणा हमारे पास यही आई कि आपके लिए माँ भगवती काली की कृपा बनी है आप पर, और माँ भगवती काली को ही हमारे वचन मानकर, श्रवण करके उन्हीं को आप अपनी कुलदेवी माने, ठीक है। आपने ये बात हमें बताई तो नहीं थी? ये बात आपने ये बात हमें बताई तो नहीं थी? ये तो मेरा मन, नहीं, ये तो मेरा मन की बात है, आप बोले। जी। गुरुजी, एक बात आता है मेरा मन में बार बार। हाँ बताइए।
होता क्या, मैं जैसा समस्या में अभी झेल रहा हूँ जी मेरा मन में आता है जी। भगवती मेरा ऊपर ऐसा कुछ कृपा करे मैं उनका भक्त का काम में आ पाऊँ, मतलब कोई जन कल्याण में कर पाऊँ, ये कभी कभी मेरा मन में आता है बाबा। अगर आप कैसे जन कल्याण करना चाहते हैं, तो साधना करना चाहते हैं आप माँ भगवती मैं की? सोच साधना गुरुजी कहाँ कर पाएंगे हम। तो जन कल्याण कैसे, मतलब किस प्रकार करना चाहते हैं आप? भगवान कृपा करे तो सब हो पाएगा। अच्छा चलिए, और मैं आपको एक मंत्र दूंगा, ठीक है, माँ भगवती काली का एक मंत्र दूंगा, उसका जाप करें आप। और ओम नमः शिवाय मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इस मंत्र का निरंतर आजीवन जाप करते रहे, और एक माँ भगवती काली का मंत्र लिखूंगा मैं, उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। इससे और आपके जो भी कार्य अड़चने आती है सब एंड होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, और जीवन में कभी भी आप ये समझ लो पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ये हमारा आशीर्वाद है। बस कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करना, जहां बुद्धि का प्रयोग करोगे वहीं फेल। समझ रहे हैं? ईश्वर ने हमें दो चीज दी है, एक दी है बुद्धि, एक दिया है मन। मन दिया है अपने श्री चरणों में लगाने के लिए, और बुद्धि दी है संसार में लगाने के लिए। लेकिन क्या करता है मनुष्य? बुद्धि को लगाता है ईश्वर के चरणों में, भक्ति में बुद्धि को लगाता है, धर्म में बुद्धि को लगाता है, अरे मैं इतना दान दे रहा हूँ, अरे मैं ये कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो ये नहीं करना। जो आपने दान कर दिया वो कर दिया, मन को दुखना नहीं चाहिए आपको। हाँ, मन को दुखना नहीं चाहिए आपका कि मैंने इतना दान कर दिया, यही कर रहा हूँ। और दुख होना नहीं चाहिए, हाँ, किसी को बताना भी हाँ, नहीं चाहिए। हाँ, इस हाथ दिया तो इस हाथ को खबर तक नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या दिया है। समझ रहे? तो 1 रुपए के 1000 रुपए आपको प्राप्त होते हैं अगर आप इस प्रकार जो हम बता रहे हैं ऐसे आप उस कार्य को करेंगे तो ठीक। तो और अगर मन को आप श्री भगवान के चरणों में लगाएंगे, माँ भगवती के चरणों में लगाएंगे, तो उनकी असीम कृपा बनेगी। जीवन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि आपको दुख हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। दूसरा, अगर आप अपनी बुद्धि को संसार में लगाओगे तो आपकी विजय होगी। मन को संसार से हटा लो, मन को सांसारिक जीवन से, सांसारिक मोह माया से हटा लो, ठीक। और अपनी बुद्धि को संसार में लगा लो, व्यापार में लगाओ, काम धंधे में लगाओ, वहां दिखाओ चालाकी जितनी दिखानी है, लेकिन ईश्वर के और धर्म के कार्य में कभी चालाकी नहीं, ठीक है। बस मन में दया भाव रखो, और जैसे जो आप भावना रख रहे हो इसी प्रकार का प्रेम भाव मन में रखोगे, दया भावना मन में रखोगे, माँ भगवती ईश्वर सब देख रहे हैं, ठीक है, परमपिता सब देख रहे हैं, और वैसे ही आपको बरकत होगी, वैसे ही आपको लाभ प्राप्त होगा। कभी आपको कोई हरा नहीं सकता, मेरी बात याद रखना, कभी कोई हरा नहीं सकता, कभी कोई झुका नहीं सकता। कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको जीवन में किसी का आसरा लेना पड़े, किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। ये हमारा आशीर्वाद है, ठीक है। आपको कभी किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप खुद महसूस करोगे। बस जो हमने बताया इसका अनुसरण आपके हाथ में है, आपको अनुसरण करना है, ठीक है। अनुसरण करना आपके हाथ में है। देखो, हमने आपको आदेश दिया चलने का, अब चलना आपका काम है। हमारा कार्य था आपको सही मार्गदर्शन बताना, सही दिशा दिखाना कि सही मार्ग यह है, सही मार्ग पर चलोगे तो मंजिल को पा जाओगे। और फिर क्या करोगे? अगर हमने मार्ग बता दिया, अब आप 1 साल 2 साल बाद जाके किसी से और मार्ग पूछने लगे तो भटक जाओगे। समझ रहे हैं? जो हमने रास्ता दिखाया इसी को अगर आप गुरु आज्ञा मानकर, ठीक है, गुरु के वचन को मानकर अगर आप चलोगे तो आपको जीवन भर लाभ मिलेगा। कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, कभी किसी के आश्रित नहीं रहोगे, कभी किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो मानता हूँ गुरुजी, गुरु है भगवान का अवतार है। जी जी जी, ये चीज को मैं मानता हूँ। जी जी जी। और जितनी भी ये बातें थी, जो भी मैंने आपको बताया, ये आपने मुझे बताई तो नहीं थी? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा है। गुरुजी को कोई झूठ बोलता है? अगर गुरुजी से झूठ बोलेंगे तो इस संसार में त्राही नहीं मिलेगा गुरुजी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्त ऑनलाइन भी देखेंगे तो उनको भी तो पता लगना चाहिए, है ना? नहीं। हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं गुरुजी पहले तो नहीं पूछ लेते,
या पहले से तो वो नहीं कर लेते तो इसलिए? नहीं गुरुजी, ऐसी नहीं हो सकता है। आपने 2 बात बोली और हमने आपको कम से कम 50 बातें बताई। जी गुरुजी। समझ रहे हैं? और आगे तक का आपको पूरा जीवन भर आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी गुरुजी। हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं तो आपका पास बार बार आऊंगा। आपका पास तो बार बार आने पड़ेगा मेरे को। जी, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। बस आप अपना जुड़े रहे और इसी प्रकार अपना हंसते रहे, ठीक है, मुस्कुराते रहे और खूब उन्नति करें। हमारा तो यही कामना है। और खूब आगे बढ़े आप। जो भी आपके जीवन में ये ग्रह बाधा, पितृ बाधा और ऊपरी बाधा चल रही है और जो भी कर्ज है उसकी जल्दी शीघ्र ही मुक्ति हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आपको। ठीक है? आपको शीघ्र लाभ होगा। आप बस धैर्य धारण करके अपना कर्म करें और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। ठीक है? बस कर्म करना आपके हाथ में है। सही प्रकार से कर्म करें, मन को, हृदय को संतुष्ट रहे, कोई मन में अशांति ना बनाए और अच्छे कर्म करते जाए और फिर देखे जीवन आपका कैसा मधुर और कितना उज्जवल होगा। विश्वास रखिए। और बताइए और क्या? जी, प्रभु की चरण में मेरा सब खाता है कि झुकते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं का आशीर्वाद से जिंदगी गुजर जाए। आप पर बस और कुछ कामना नहीं है। आप पर कृपा बनी है माँ भगवती की, उनकी छत्र छाया है। उनका जब वरद हस्त आपके सर पे है तो फिर क्या मजाल किसकी, जो आपको कोई दुख दे या कोई ऐसी विपत्ति आए आपके ऊपर। और अब आपको सही मार्ग बताया है हमने और मंत्र जाप आपको बताया है, वो करें और अपना जो उपाय बताए वो करें। ठीक है? इससे शीघ्र आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे। गुरुजी, वो भगवती का वो मंत्र थोड़ा व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। हाँ, मंत्र में आप इसके जो पर्चे पे है ना, ये सारा पर्चा आपके पास आएगा, पर्चे पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है? मंत्र ऐसे मुख से बोला ही नहीं जाता। ठीक है? जी गुरुजी। हाँ। नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ। मंत्र किसी को बोलता है नहीं जाता है। हाँ, क्योंकि मंत्र गुप्त रखा जाता है। ठीक है? इसलिए अगर आपको पढ़ने में मंत्र असुविधा हो या समझना है, वैसे बहुत आसान मंत्र लिखा है। ठीक है? और मंत्र अगर पढ़ने में असुविधा हो तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको मंत्र बता दूंगा। कभी भी आपको भविष्य में कभी भी कोई परेशानी हो, कोई बात समझना आए, कोई भक्ति साधना की बात पूछनी हो, आपको कोई भी बात हो तो आप मेरे से निसंकोच बात कर सकते हैं। कोई उपाय समझना आए मेरे से बात कर सकते हैं। ये मत सोचना कि गुरुजी से बात करूंगा तो बात नहीं हो पाएगी या फिर दोबारा पैसे मांगेंगे। नहीं। आपने जब भी फोन किया आपका एक ही बार में फोन उठाया गया। जी गुरुजी। तो इसी प्रकार सभी भक्तों के एक ही बार में फ़ोन उठाए जाते हैं और सभी को सिर्फ उतनी ही जो अर्जी की है, जो भी धनराशि 251 रुपये, इसी में सब कुछ बता दिया जाता है। बस जो लगता है, जो हवन पूजा होती है, अब देखो उसमें तो धन थोड़ा बहुत तो लगता ही है। समझ रहे हैं? गुरुजी, आपका आशीर्वाद हो। जी तो दीपावली का टाइम में मेरे को थोड़ा याद आ गए। हाँ, मैं हवन आपका जरा करा सकूं। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। हर दीपावली पे आप अपना नियम बना ले, साल भर में एक हवन ये आपका अवश्य हो। इससे कभी भी आपको धन संबंधी समस्या परेशान नहीं करेगी। और एक हवन आप अभी फिलहाल में करवा ले। ठीक है? इससे ये आपको लाभ मिलेगा। ठीक है? ये गुरुजी अगला महीना करेंगे। हाँ बिल्कुल। आप जब भी आपके पास धन उपलब्ध हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, पेटीएम कर दीजिएगा। आपकी दक्षिणा प्राप्त होते ही फिर आपको मुहूर्त बताया जाएगा कि कब आपका हवन। ठीक है? इसमें सब कुछ लिखा हुआ आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए आप। और कोई भी आपको बात समझना है मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। कोई भी घर पारिवारिक संबंधी समस्या हो, कोई भी आप मानसिक समस्या से जूझ रहे हो, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, हमेशा आपका मार्गदर्शन करूंगा। कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हो, दिन में, रात में, दोपहर में, जब आपको असुविधा, जब भी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए, जब भी तनावपूर्ण स्थिति बन जाए, तो बस आप एक बार याद करिए और आपकी समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको कोई भी उसकी वो नहीं है। हर प्रकार का समाधान आपको प्राप्त होगा। ठीक है? बस विश्वास आपका चाहिए। आप विश्वास करो, उसको बनाए रखने का काम हमारा है। ठीक है? और बताइए, और कुछ पूछना है आपको? और कुछ पूछना नहीं है, वही है राधा रानी का बरसते रहे। जी बिल्कुल। आपका आशीर्वाद मिलते रहे, यही कामना है। बिल्कुल आशीर्वाद है। और
खूब कृपा होगी, खूब उन्नति करोगे आप, खूब तरक्की करोगे और जीवन में जो भी उठापटक मची है ये सभी बाधा शांत होगी। आशीर्वाद है। जय गुरुदेव।